आज मैं कहीं घूमने नहीं जा रही, बल्कि कुछ ढूंढने जा रही हूँ। वो सुकून जो कहीं खो गया है, वो रूह जिसकी तलाश है मुझे। कभी कभी इंसान शहरों के शोर में खुद को खो देता है, जहाँ बहुत आवाज़ें होती हैं लेकिन अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देती। फिर एक दिन रूह थक जाती है। वो कहती है कि मुझे वापस ले चलो, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। इसलिए शायद लोग पहाड़ों का रुख करते हैं। यहाँ सबसे पहले आके चाट ट्राई की है, जो कि टोटली डिफरेंट थी पंजाब के टेस्ट से। और सिंध में भी मैंने ट्राई की थी, वहाँ पे भी डिफरेंट थी, बट केपीके में टोटली डिफरेंट थी, जिसे आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। बट ये देखें, यहाँ पर ना हर चीज़ की अल्टरनेट नेम्स थे, और अल्टरनेट नेम्स के अलावा इनका जो टेस्ट था वो भी डिफरेंट था। मतलब जैसे ओरिजिनल चीज़ों का होता है वैसे नहीं था। तो ये हमने अलग अलग चीज़ें ट्राई की हैं यहाँ पर, बट टेस्ट जो था वो टोटली डिफरेंट हमें मिला है। हाँ, ये जो चीज़ें बन रही हैं ना, टिक्के वगैरह, कढ़ाई वगैरह, इन सब के टेस्ट काफ़ी अच्छे थे। तो हमने यही प्रेफ़र किए हैं, फिर इसके बाद खाना वगैरह, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हमारे टेस्ट से बाहर थी। और ये चेक करें, यहाँ पर एक चीज़ जो थी सबसे ज़्यादा फ़ील हो रही थी, वो थी बर्फ़ानी हवाएँ। बर्फ़ानी हवाएँ आपको मुँह पर लगती हैं, और फ़ील करना चाहो या ना चाहो, आपको सहना पड़ता है। मैं चल रही हूँ, हर कदम धीरे धीरे, क्योंकि मैं कहीं पहुँचने की जल्दी में नहीं हूँ। मंजिल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन असल मज़ा तो रास्ते में होता है ना। ये रास्ते जो हम खुद चुनते हैं। इंसान कभी नहीं छोड़ना चाहता, छोड़ना चाहिए भी नहीं, छोड़ने का ऑप्शन होता भी नहीं है। लोग बीच में कहेंगे थक जाओगी, गिर जाओगी, अकेले रह जाओगी, जल्दी से आ जाओ, रुक जाओ, बैठ जाओ। लेकिन जो रास्ता दिल ने चुना हो, वो छोड़ देना रूह से बेवफाई होती है। मैंने भी कभी कुछ रास्ते छोड़े थे, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। जो लोगों को ठीक लगता है उसी पर चल लेना चाहिए। मगर फिर एक दिन समझ आया कि अगर तुम अपने रास्ते छोड़ दोगे तो तुम अपनी पहचान भी खो दोगे। ये पहाड़ हमें सब्र सिखाते हैं। देखो इन्हें, सालों से खड़े हैं, ना कहीं जाने की जल्दी, ना किसी से शिकवा, ना कोई आवाज़। ये गहराई तो पहाड़ों से ही आती है। ये साबित कदमी भी पहाड़ों से सीखते हैं। बस अपनी जगह पर डटे रहो, अपनी जगह से ना हिलना। यही शायद वो सीख है जो हमें यहाँ आकर सीखने की ज़रूरत है। हम बहुत जल्दी भटक जाते हैं, बहुत जल्दी अपनी जगह छोड़ देते हैं। अब ये रास्ता देखें, कितना मुश्किल है ये रास्ता, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। रास्ता मुश्किल हो जाए तो क्या उसे छोड़ देना चाहिए? नहीं, उसे फिर भी चलना चाहिए, क्योंकि ये आपकी चाहत थी, ये आपका पैशन था। ये एक ऐसी चीज थी जिसको कभी आपने चाहा था कि आप करोगे। तो जब करना था, एक इरादे बनाए थे, वादा किया खुद से, तो फिर निभाए ना वादे। जितना भी मुश्किल रास्ता हो, जितने भी मसले आए, जितने भी आपस में हर्डल्स आए, पत्थर आए, ये आप देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलना है, चाहे आपका सांस फूले, चाहे आप थके, लेकिन मंजिल तक पहुंचना है। क्योंकि ये वो मंजिल है जो आपने खुद सोची थी, ये वो ख्वाब है जो आपने खुद देखे थे, और आपका ही फर्ज है, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सबको पूरा करना। हम लोगों के प्रेशर में आके
हम दुनिया की वजह से सब कुछ छोड़ देते हैं, अपनी चीजों पे गिव अप कर देते हैं। जो चीजें हमें खुशी देती हैं, सुकून देती हैं, उन पे गिव अप कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल जो शायद हमारी लाइफ में मैटर भी नहीं करते। तो नहीं यार, ऐसा नहीं करना, रुकना नहीं है, चलते रहना है। क्योंकि बहुत ढील दे दिया ना यार खुद को। जब हम लोगों के लिए सुबह उठ रहे हैं, लोगों के लिए खा रहे हैं, लोगों के लिए उनके काम कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ रुकती तो नहीं ना, तो फिर अपने लिए क्यों नहीं? ये चेक करें। यहाँ से मरना आसान है, कूदना भी आसान है, इसे रास्ते को छोड़ के पीछे पलटना भी आसान है, लेकिन इसे कंटिन्यू रखना ना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल रास्ते चुनने वाले हमेशा कामयाब होते हैं। और वो कामयाबी जो होती है ना, वो आपको एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन देती है। ऐसा सेटिस्फेक्शन जिसे फिर कोई छीन नहीं सकता आपसे, क्योंकि आप खुद चल के आए हैं ना, खुद। ये देखो कितना मुश्किल रास्ता है। एक पत्थर स्लिप हुआ ना सीधा नीचे, वहां से भी बल्कि उधर नीचे, बट नहीं, ऐसे 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 आराम आराम से स्पीड स्लो करके, बी केयरफुल, एंड देन ये देखें कितना डेंजरस रास्ता है, लेकिन छोड़ना नहीं है भाई, छोड़ना नहीं है, छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। अपने ही हाथों पत्थर चूने थे, अब बैठे रोए, ये क्या हासिल है। जिंदगी भी इन पहाड़ों जैसी है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सांस तेज कभी कदम भारी, कभी मंजिल दूर, कभी रास्ते थका देने वाले, लेकिन सफर रुकता नहीं। मैं जब यहाँ चलती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी और दुनिया में हूँ। यहाँ कंपैरिजन नहीं, यहाँ कंपटीशन नहीं, यहाँ सिर्फ तुम हो और तुम्हारी रूह। और जब इंसान खुद के साथ वक्त गुजारता है तब उसे पता चलता है कि वो असल में कौन है। हम अक्सर लोगों के लिए रोल्स प्ले करते हैं, अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। किसी के लिए स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो किसी के लिए सॉफ्ट, किसी के लिए परफेक्ट तो किसी के लिए इवन। मगर यहाँ पहाड़ों पर तुम सिर्फ तुम होते हो, न एक्सपेक्टेशंस, न प्रेशर, सिर्फ सांस और खामोशी। और इस खामोशी में मुझे अपनी आवाज़ सुनाई देती है, वो आवाज़ जो कहती है रुकना मत, चलते जाओ, रुकना मत, चलते जाओ। फिर खुद ही भाग भाग कर जब आप जाओगे ना, सब कुछ भूल भुला के अपने दिल में, ये देखें रास्ते में इस तरह के ना आपको मिलेंगे, ठीक है? परवाह नहीं करनी, उनके साइड से गुजर जाना है और वो भी आपके साइड से गुजर जाएंगे। हाय, मेंटल हेल्थ ठीक करने आए थे पहाड़ों पर, यहाँ आके पता चला है कि फिजिकल हेल्थ भी जो है ना खत्म हुई पड़ी है। हाय, ये देखें कितनी प्यारी स्टेयर्स हैं, ये कितना प्यारा रास्ता है, लेकिन ऐसे रास्तों पे उतरना नहीं है। समटाइम्स हम उन रास्तों पे चलते हैं जो हमारा रास्ता होता भी नहीं है, फिर भी किसी की खुशी पे, किसी की चाहत में, किसी के कहने पे, और फिर जब वो बीच रास्ते में अलग हो जाए ना, तो फिर इंसान को समझ में आता है कि यार ये क्या किया है, अब वापस कैसे आएंगे। तो इसीलिए शुरू से लेकर एंड तक मैंने यही बात समझाई है कि जो आपके लिए है, जो आपका है, जिसके लिए आपने सोचा है,
जिन रास्तों को आपने चुना है अपनी मर्जी से, बिना किसी के फोर्स किए, उन रास्तों को कभी नहीं छोड़ना। मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, चलना बंद नहीं करना। हाँ, तुम्हें रुकने की इजाजत है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा आराम करने के लिए। और जैसे ही आराम हो जाए, सांस बहाल हो जाए, फिर से चलना है। परमानेंट नहीं रुकना। परमानेंट रुकने का ऑप्शन नहीं है, ना ही रास्ता बदलने का ऑप्शन है, ना ही रास्ता छोड़ने का ऑप्शन है। ये ऑप्शन हमें मिले ही नहीं थे, और जो ये ऑप्शन ढूंढ कर अपने लिए आसानी कर लेता है, फिर वो अपनी पहचान भी खो देता है और एक दिन खुद को